मुझे जाना है KTM। क्या चाहिए? और बाइक का आप देख रहे हो सामने, तो ड्यूक ले रहा हूँ, ये तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन 390 ले रहे हैं या 250 ले रहे हैं, ये अभी एक सरप्राइज है। तो मैंने यहाँ पीछे देखा का वॉलेट यहाँ पड़ा हुआ है, और भाई सोच रहा है स्नॉर्कल भी लगाएगा अगर बात बनी ना। तो जब पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा जो होना चाहिए वो 200 PSI के बीच में होना चाहिए, स्टॉक जिप्सी का जो आता है। ये तो देखा मैंने खत्म इंजन में देखा है, लेकिन वर्किंग इंजन में पहली बार 110 देखा। हेड का काम भी है, पिस्टन्स का भी है और इसका भी है। तो गाइस दिन की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। तो गाड़ी क्या है कि कल रात को ही वॉश करवा ली थी, लेकिन मुझे ना रोहन भैया को ये बोलने की याद ही नहीं रही कि स्किन स्क्रैचेस का क्या है। तो इस पे कंपाउंड करना पड़ेगा तो ही ये जाएंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि शायद ना ही करूँ कंपाउंड भी, क्योंकि अब पड़े हैं तो कोई बात नहीं है कंपाउंड। बाकी ये सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट का जुगाड़ होता है। दूध के पैकेट रोज रोज खत्म हो जाते हैं, कौन रोज रोज जाए दुकान पे सुबह उठ के। तो मैंने पूरा ही क्रेट ही ले लिया और ये मूसली है, ये खा लेता हूँ सुबह। एज यूजुअल एडिट भाई ने की नहीं है, पहले एडिट होगी फिर उसके बाद निकलेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ओहो धूप बड़ी लग रही है आंखों पे। तो जी फिलहाल के सीन है कुछ ऐसे, जम्मू आ चुके हैं वापस अपनी शिमला ट्रिप के बाद। मोटर की आवाज ज्यादा आ रही होगी आपको। बालों को मेरे आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया है कि मैं कभी भी तैयार होकर जब बिल्कुल सेट वेट नहीं रहता हूँ, बिकॉज अगर मैं वैसा गुड लुकिंग बन जाऊंगा तो मेरे को लड़कियों के मैसेज आएंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन होगी एंड आई डोंट वांट। कमेंट सेक्शन में भी बात चल रही सारी चीजें, तो मैंने आपसे कहा कि हम ना एक एक करके चीजें करेंगे। जब मैंने ये बोला कि एक एक करके चीज करेंगे, तो उसमें हम उस टाइम विंच का काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस गाड़ी में विंच बहुत ज्यादा जरूरी थी, विंच हमने लगा ली। अब इसमें जो बाकी मॉडिफिकेशन है वो हम बाद में करेंगे, कैसे करना है क्या है। आ जाते हैं अपनी जिप्सी पे। बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं आए, अगर मैं 10,000 के लिए बोला तो क्या पता 15,000 कमेंट आ जाते तो बात ही अलग हो जाती। 10,000 बोला तो 8,000 कमेंट आए। कमेंट की तो एक अलग चीज है, बट मैं खुद भी ये चीज करना चाह रहा हूँ। अब इस पे अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आता तो भी मैं इसे करना ही चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको मैं कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लोर कर पाऊँ। भाई साहब इधर भी डेंट पड़ गए हैं, हर जगह डेंट ही डेंट। और आज लगभग काफी दिनों बाद जो है हम इस गाड़ी को निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो, आपको पता नहीं दिखा नहीं दिखा, अंदर भी जाले लगे हुए हैं। जिप्सी की तो बात हो गई एक, जैसे कि आपको पता है शिमला जाने से पहले मैं ना बाइक बुक करवा के गया था। तो मैंने उन्हें कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि बाइक भी आ चुकी है, फाइनेंस वगैरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने हैं, तो आज उनके पास भी जाएंगे। डिलीवरी हम कब लेंगे वो अलग बात है, लेकिन आज बाइक का भी मसला करना है। फिलहाल के लिए ये दो मुद्दे हैं मेन। तेल शेल मेरे को लगता है इसमें मुश्किल ही है। मामला गड़बड़ है। धुआं दिख रहा है। हाँ भाई साहब जिप्सी का तो हो गया रे गुड्डे। जब ये पानी में डूबी ना, उसके बाद इसका इंजन कभी सेट बैठ नहीं पाया। आगे शीशे पे कपड़ा मार लेते हैं, बंद होगी। देखो जैसे एक्सीलेटर छोड़ा और धुआं देखो कितना निकला है। फ्रेम जो है वो तो मैं ले आया था खरीद के, बाकी काम तो चलो आस्ता आस्ता होगा। सबसे पहले वाइपर चलाने का बंदोबस्त करें। ये रहा हमारा फ्रेम, काफी भारी सा है। इसे कैमरा रखना पड़ेगा, इसे दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। इधर है अंकुश भाई। अंकुश भाई क्या हाल चल, ठीक हो? बढ़िया, आप बताओ। ये मेरे को ना फ्रेम देख के बोल रहे हैं कि ये फ्रेम का क्या सीन है। मतलब देखो नेबर भी वीडियो नहीं देख रहे हैं यार। ये सपोर्ट है आपकी? अरे एग्जाम है यार, चलो पढ़ाई जरूरी है। म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड करेंगे इसका। पर मुझे ना चला के मजा बड़ा आता है इसको, पता नहीं क्यों। इज़ुज़ू चलाई मैंने, थार चलाई, लेकिन जो ये मजा आता है ना मेरे को, वो नहीं कोई चीज दे पा रही। अगर ये थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। हाँ। तो इधर देखिए यहाँ कौन है, जिम बॉय। हाँ जी ठीक हो? किधर बहुत देर बाद मिले। आप ही नहीं मिलते हो यार, हम तो मिलते रहते हैं। और मुबारकें जी। इधर देखो आप, हार्ले डेविडसन कौन सा है ये? 750। क्या शुभ में ठीक है? हाँ सब बढ़िया। चलो कोई। जिप्सी में ना तेल का एक ही तरीका होता है कि इसमें 500 का डालना है, चलानी है बस। इसकी आप सुई का तो पता लगा ही नहीं सकते हो कभी। तेल डलवा लेता हूँ 500 का। क्या हाल चले भैया, ठीक हो? तो ये भैया भी हमारा चैनल देखते हैं। और बताओ नमस्कार। ठीक चल रहा है? कितने का तेल डालोगे? आप बोलो उतना डाल देंगे। डाल दो फिर 500 का। एक्चुअली जिप्सी मैंने आपको बताया ना, ज्यादा तेल में रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसकी सुई का आइडिया नहीं लगता है। सर जीरो देखिए। हाँ अरे भैया क्या बात है, आपके होते हुए जीरो देखना पड़े फिर तो फायदा ही कोई नहीं। 500 रुपए में तो ये बिल्कुल हिली भी नहीं। 500 में चलेगी 50 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा है। यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मतलब बोलना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, स्मॉल टाउन राइडर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। फॉलो करो ना भाई की फॉलोइंग यार, मतलब रीच ही नहीं है, कुछ रुका पड़ा है। रील्स पे भी व्यूज नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। प्लीज यार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गुस्सा मत करो। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि इज़ुज़ू की रील्स पे व्यूज नहीं आते, थार की रील्स पे अच्छे व्यूज आते थे, इवन की जिप्सी पे भी अच्छे आते हैं, बट इज़ुज़ू पे नहीं आते। तो इज़ुज़ू की रीच कम है। अब रील्स के लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी क्या? इज़ुज़ू ही चला रहा हूँ तो मेरे को ना उसी के म्यूजिक सिस्टम की आदत पड़ गई है, इसलिए मैं गाने ना बजा मतलब रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे को सुन के फील नहीं आ रहा, आपको क्या वीडियो में दिखाऊं। इसके सिस्टम का भी कुछ करना पड़ेगा, इसे रेगुलर चलाना है ना। मुझे जाना है KTM। क्या चाहिए? पैसे? क्या करने हैं पैसे? क्या करने हैं पैसे?
खाना खाना कितने पैसे चाहिए? हाँ? कितने? अच्छा, नौकरी में पढ़ा ही नहीं हूँ तो नौकरी कहाँ से लगेगी? फिलहाल यहाँ से निकल रहे थे तो गाड़ी आपको दिख रही है, तो भाई लोग आ चुके हैं। ये हैं अंकित भाई ठीक हो? और ये है शिवांश भाई, ठीक हो जी? हाँ, ऑफ रोड पे जाना है? फिर तो आपको संडे को आना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, कीप सपोर्टिंग है ना। ओके। गैस फिलहाल मैं छन्नी तो पहुंचा था और मुझे बाइक के लिए भी करना था और फ्रेम भी मैंने पीछे रख रखा है। BYC भी जाना था बट कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है। पहले मैं वो काम कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वापस जब आता हूँ, पता नहीं आज वो निपट पाएगा नहीं निपट पाएगा। अगर वापस हो जाता तो कोशिश करता हूँ। बाइक वाला तो सेटल करना ही करना है, BYC शायद ना जा पाऊँ। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ये नेक्स्ट डे है। सुबह मैंने कुछ भी उठ के शूट नहीं किया, मैंने कहा क्योंकि कल भी वो आधे में ही छूट गया था। वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं जिप्सी रेस्टोरेशन के लिए। BYC तो मुझे जाना था लेकिन पहले मैं बाइक वाला काम निपटा के जाऊंगा, बिकॉज बाइक वाला काम ना डिले ही होता जा रहा है। सीधा KTM जाते हैं छन्नी। अभी तो क्या है कि गर्मी शर्मी काफ़ी ज़्यादा है बट मैं अपनी स्वेटर लाना हुडी वो भूल ही गया। तो अगर शाम को मुझे जाते जाते लेट हो जाएगा तो ठंड में कुल्फी बनेगी आज मेरी। जिप्सी को पार्क कर दिया हमने वहाँ रोड के साइड पे, क्योंकि हमने वहीं से आगे जाना है फिर घुमा के यहाँ लाने, क्योंकि यहाँ पे कट बड़ा दूर है। ये जो गाड़ी का कलर है ना वो भी डिसाइडेड नहीं है। मतलब मुझे उन्होंने कहा कि कौन सा कलर चाहिए, मैंने कहा कोई सा भी आ जाएगा अपने को चलेगा। और बाइक का आप देख रहे हो सामने, तो अभी क्या है कि 5 बाइक्स हैं ये लगी हैं 250 और 2 जो हैं वो 390 भी लगी हुई है। तो अभी ये मैं नहीं बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ। ड्यूक ले रहा हूँ ये तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन 390 ले रहे हैं या 250 ले रहे हैं ये अभी एक सरप्राइज है। राघव भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो राघव भाई के साथ ना हमारी पहले से ही पहचान है, क्योंकि ये KTM हमने पहले भी ली थी। नहीं तो इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये आप हमें बताएंगे। पिछली बार तो काफी बुरा था आप कहने का। पिछली बार का मैं बताता नहीं, मैं भी रोज आ रहा हूँ। राघव भैया भी रोज देख रहे कह रहे हम क्या करें, मैं कहूँ मैं क्या करूँ। तब भी हल निकाल के दिया था। नहीं, हल तो निकाला था नो डाउट, तो उसके लिए भी थैंक यू है। चलो यहाँ है साहिल भैया ठीक हो? तो साहिल भी यही है जो हमारा, क्योंकि ये जो बाइक है ये मैं ले रहा हूँ फाइनेंस पे। मैंने जो बाइक पहले सेकंड हैंड सोची थी ना उसके लिए मुझे उतना अमाउंट पे करना था और ये बाइक नई पे मुझे कम अमाउंट पे करना है। तो किस्त विस्त चलेगी अगर आप लोगों की सपोर्ट से, यूट्यूब वगैरह सही चल रहा है तो किस्त हम दे ही देंगे। तो बाकी ये ले रहे हैं या वो ले रहे हैं। KTM से हम होके आ चुके हैं। तो मसला ऐसा है कि जो वो लोन लेना था ना उसके लिए मुझे मेरी पासबुक की फ़ोटो चाहिए। मैं पूछ के आया नहीं तो अभी वो काम अटक गया, लेकिन वो नहीं, मैं घर जाके उन्हें जो है फ़ोटो सेंड कर दूंगा और जो पेमेंट है हमारा जो मिनिमम अमाउंट हमने पे करना है वो हम पे कर देंगे। तो कल रात को क्या है कि आकाश ना गाड़ी लेकर गया था मेरी, तो मैंने यहाँ पीछे देखा तो ये उसका वॉलेट यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब आज अभी 3 बज रहे हैं, उसे कल से अपने वॉलेट की याद तक भी नहीं आई है और मैं उसे बताने नहीं वाला हूँ कि उसका वॉलेट कहाँ पे है। जब उसे घूमेगा तो उसे स्ट्रेस होगा, फिर मैं उसे बताऊंगा। यहाँ से मुझे रूम पे जाके वापस फोटो भेजनी है, उसमें लगेगा टाइम। तो मैं यहाँ से सीधा BYC जा रहा हूँ। जिप्सी रेस्टोरेशन के लिए जो भी सिस्टम चाहिए वो उनसे बात करते हैं और सीधा वहीं चल के आपको बताते हैं जो भी चीज़ है। तो चलिए लेट्स गो। आई रहे थे तो हमें पीछे से आवाज़ आई स्मॉल टाउन राइडर, तो इन्होंने दी आवाज़। क्या नाम है आपका? आतिफ उमर। आपका क्या नाम है? मैंने आपकी जीप भी देख ली। अच्छा थैंक यू। ठीक है जी, कीप सपोर्टिंग ऑलवेज। ठीक है, तो अभी पहुंच चुके हैं हम बैकयार्ड कस्टम्स, गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। यहाँ भी शायद रेनोवेशन का काम चल रहा है, व्हाइट वॉश वगैरह चल रहा था। जिप्सी को किधर लगा है? भैया क्या हाल चाल है? ठीक हो? प्रणब भैया हेलो। हेलो जी, ठीक हो? बढ़िया जी। तो बेसिकली अभी क्या है कि हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। कम से कम इसमें पता तो चले कि इसमें कितना मसला है, क्या क्या होना है, और पेपर पेन जो वो आ चुका है, हर एक चीज़ की लिस्ट बनेगी। तो धीमी भैया एक शॉर्ट में थोड़ा सा जो 100 मीटर की राइड में ही आप ये बता दो कि क्या आपको वो फील हो रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। जो इसका ड्राइव टेस्ट है वो हो चुका है। तो ड्राइव टेस्ट में भी बहुत सी चीज़ें निकली हैं। अब इसके बाद इसका मैकेनिकल टेस्ट होगा। जब मैंने बात करी कि हम जिप्सी को रिस्टोर करेंगे तो बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए कि आप ना मैकेनिकल वाला भी दिखाना, एस्थेटिक पे नहीं जाना, बॉडी पे नहीं जाना। तो भाई साहब पहले हम इसका मैकेनिकल काम ही करवाएंगे, देन उसके बाद हम बॉडी पे आएंगे। बिकॉज इसे मैंने ऑफ रोड पे हर जगह बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करा है और अब मुझे भी फील होता है कि नहीं, अब इसे मैकेनिकल जो है हर एक अपडेट की ज़रूरत है। और यहाँ पे उस्ताद जी ठीक हो? और सुनाओ कोई गपशप? बस इंजन द्रेड लगे, मतलब इंजन की अभी जब इसको खोलेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। वैसे तो मुझे लग रहा है इंजन ठीक ही होगा, आपको क्या लग रहा है? कंप्रेशन टेस्ट बताएगा। तो ये निकल गया बाहर HD लीड और इग्निशन कॉइल। और भाई सोच रहा है स्नॉर्कल भी लगाएगा, अगर बात बनी ना तो स्नॉर्कल भी लगा देंगे इसको। अच्छे से बनाएंगे गाड़ी यार, ऐसी बात नहीं है। तो सारी प्लग तो बड़ा गर्म है और काला भी है, ठीक है कि चलेगा या नहीं? कंप्रेशन टेस्ट एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी समझा धीमी भैया से, तो जब पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा जो होना चाहिए वो 200 PSI के बीच में होना चाहिए। स्टॉक जिप्सी का जो आता है वो 150 से नीचे है, तो मतलब काम हो गया है। 150
हो गया काम? ये तो 110 है। 110 है। ये हमारा आईफोन फिर से हैंग हो गया था, तो जो लास्ट वाली रिंग हमने देखी ना, लास्ट वाले उसमें वो 110 आया, और ये आप देख रहे हो इस तरह से। और दिव्य भैया कह रहे हैं कि 110 तो बहुत ही कम है। देखा मैंने खत्म इंजन में देखा है, लेकिन वर्किंग इंजन में पहली बार 110 देख रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये कहाँ हो गया? 110 अब ये देखो 110 है, 150 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है। पहले हमने ड्राई टेस्ट किया, अब हमने करना है वेट टेस्ट। तो इससे रीडिंग में फर्क आएगा थोड़ा बहुत। हाँ, इससे पता चलेगा कि अब जो जैसे अगर पिस्टन रिंग्स खराब है ना, हाँ। तो रीडिंग ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, अगर हेड खराब है तो ये इसमें ज़्यादा मेजर फर्क नहीं आएगा रीडिंग में। लास्ट वाली का उतनी ही आया, वेट भी और दूसरा भी? नहीं, ये 5 पड़ा। अच्छा, 5 बड़ा है। ओके एक 5 आप 120 राउंड में मारेंगे। ओके, हेड का काम भी और पिस्टन का काम भी है। चलो जी, तो कंप्रेशन टेस्ट से हमें पता चल गया हेड का काम भी है, पिस्टन्स का भी है, और इसका भी है। रीज़न क्या है इसका? अब्यूज़ कैसे मतलब? टाइमली सर्विस ना होना कभी लाइफ में हुआ ही नहीं होगा ना। अपने किलोमीटर क्लॉक किए हैं इसने जितने भी करने अच्छा, ठीक है, ठीक। टाइमली सर्विस ना होना, कोई ध्यान, इंजन ऑयल कोई भी डाल लेना। ओके, ये है। और एक बार वैसे पानी में डूबी भी थी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? फिर हाँ, अगर इंजन ऑयल में पानी आया और आपने चला लिया उसके बाद भी फर्क पड़ता है। अच्छा। तो गाइस, फिलहाल हम जो है BYC से निकल चुके हैं, तो अभी लेट हो गया, सीधा घर पहुंचते हैं। और अभी मुझे KTM भी जाना है, क्योंकि जो उनकी पेमेंट थी वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने उन्हें कहा कि मैं ना BYC से चक्कर लगा कर आऊँगा, पैसे निकलवा के आपको दे दूंगा, और फिर एक दिन देख के बाइक ले लेंगे। लेकिन चीज़ें जैसी आप प्लान करो वैसी होती नहीं है। तो चलिए, फिलहाल वो वेट कर रहे हैं, ATM दे के पैसे निकलवाते हैं और जो भी सीन्स बनते हैं। सो लेट्स गो। पीछे ना हमारे साथ कुछ सवारियाँ भी हैं। भाई, ठंड तो नहीं है ज़्यादा? है तो एक्चुअली इन्हें भी छोड़ना है, रास्ते में ही है। ये एक्चुअली वहाँ काम पे लगे हुए थे, तो बस इन्हें भी मैंने कहा छोड़ देंगे। पीछे ही है क्योंकि जिप्सी हमारी खुली है, तो क्या कर सकते हैं। ओके, बाय बाय कर दो जी। सवारियाँ ड्रॉप कर दी हैं हमने भगवती नगर यहाँ इस साइड। जैसा कि भाई ने आपको बताया है, सब कुछ मिस करने का, लेकिन नारियल पानी मिस नहीं करने का। ठीक है, तो चलिए नारियल पानी पीते हैं, घर चलते हैं और सीन क्या है सारा वो आपको बताते हैं। तो जो फिलहाल पहुंच चुके हैं रूम पे वापस। गाड़ी आप देख सकते हो, मैंने आज घर के सामने ही लगाई है, जस्ट बिकॉज कि अभी मुझे निकलना है। और अब बात कर लेते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की। तो बेसिकली जो इसकी मॉडिफिकेशन होनी है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंजन के साथ, इसके 4 व्हील के साथ, बिकॉज इसे ना रिस्टोर करने के लिए इसका मैकेनिकली साउंड होना बिल्कुल जरूरी है। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। इनिशियल स्टेज हमारी ये है कि हमने जो सामान है जो इस पे लगना है वो ऑर्डर कर दिया है, और उसे आने में अगर हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन लगेंगे, उसके बाद जो है इस पे काम जो है शुरू हो जाएगा। अब काम कैसे होना है, क्या होना है, मैं आपको थ्योरेटिकली तो क्या बताऊं, जब सामान आता है शुरू करते हैं तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें बाइक की, तो बाइक आज उसका सारा काम कर देना था, फिर एक दिन देख के वो डिलीवरी लेनी थी। लेकिन अब क्या है कि उसकी जो बिलिंग है वो कल होगी। प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो। जिप्सी मॉडिफिकेशन की सीरीज शुरू करने वाले हैं, बाइक आ जाएगी, थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग भी करेंगे। एंड जैसा कि आपको पता है भैया की शादी है घर पे, तो मुझे घर भी जाना है, थोड़ा बहुत वो काम भी करना है। तो शादी तक तो मैं कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ट्रिप्स नहीं दिखाने वाला कि बाहर चला जा रहा हूँ घूमने। तो शादी हो जाएगी, उसके बाद होप करते हैं कि शायद हमारे पास टाइम होगा, सब कुछ होगा, तो फिर उसके बाद कुछ मेजर हम सोच भी सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। आकाश अभी घर पे है नहीं है, बाइक लगी नहीं है, शायद जिम विम गया होगा। तो ये जो उसका वॉलेट है ना, नहीं तो मैंने अभी उसे पूछना था, बट अभी देखो दिन से उसका वॉलेट गायब है। बट उसने मेरे को एक बार कॉल करके नहीं पूछा कि भैया कल मैं आपकी गाड़ी में गया था, शायद मेरा वॉलेट वहाँ गिर गया। उसे पता भी है कि उसका वॉलेट खो गया कि नहीं पता नहीं। तो चलिए निकलते हैं फिलहाल यहाँ से।